प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आइए आज से हम कक्षा 9वीं के गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के अंतर्गत पठन पाठन सामग्री का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम बीजीय व्यंजक अर्थात अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। कारपत्रक 1 को समझने के पूर्व हम बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बीजीय व्यंजक चर और अचर पद से मिलकर बना होता है। चर एवं अचर। चर को हम अंग्रेजी में वेरिएबल्स कहते हैं और अचर को कांस्टेंट कहते हैं। अब चर राशि से तात्पर्य है एक्स, वाई, जेड या फिर पी, क्यू, आर, और अचर पद से तात्पर्य है यहाँ पे कांस्टेंट जिसकी बात करते हैं। यहाँ पर हम संख्याएं के रूप में 1, 2, 3 इत्यादि ले सकते हैं या फिर पाई, करनी 2, ये सभी अचर पद के रूप में शामिल होते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे हम बीजीय व्यंजक को लिखते हैं। तो बीजीय व्यंजक को लिखने के लिए यहाँ पर जैसे हमने लिखा 2x, तो यहाँ चर x हो गया और अचर 2 हो गया। यदि हमें कोई अन्य व्यंजक लिखना है जैसे कि 3x धन 2, तो ये भी एक बीजीय व्यंजक होगा। अब चलिए कारपत्रक क्रमांक 1 को सरल करते हैं, जिसमें हम पहला प्रश्न देख रहे हैं। एक पेटी में 50 आम हैं। आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को कैसे लिखेंगे? जबकि पेटियों की संख्या के लिए हम b का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर पेटियों की संख्या के लिए हम b का प्रयोग कर रहे हैं। इस स्थिति में हमें ज्ञात है कि एक पेटी में अर्थात b बराबर 50 आम हैं एक पेटी में। तो पेटियों की संख्या पदों में और आमों की कुल संख्या को इस प्रकार से हम लिखेंगे कि b बराबर 50 आम। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 2 को समझते हैं। लीला राधा की छोटी बहन है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं? जबकि राधा की आयु के लिए हम x का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर लीला की आयु बराबर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। तो यहाँ पे राधा की आयु और कितने वर्ष छोटी है? ऋण 4 वर्ष छोटी है। तो यहाँ पे लीला की आयु लिखेंगे हम, राधा की आयु ऋण 4, या इसे हम व्यंजक के रूप में लिख सकते हैं। राधा की आयु को यहाँ पे x माना गया है, तो x का प्रयोग करते हुए यहाँ पे लिखेंगे x ऋण 4। तो इस प्रकार से लीला की आयु x ऋण 4 वर्ष लिखी जाएगी। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 3 समझते हैं, जिसमें शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल वांछित पेंसिलों की संख्या बता सकते हैं? तो पेंसिलों की संख्या बताने के लिए यहाँ पे जबकि विद्यार्थियों की संख्या को x के रूप में प्रयोग किया गया है, तो इस प्रकार से पेंसिल की संख्या यहाँ पे जैसा कि माना गया कि विद्यार्थियों की संख्या के लिए हमें x का प्रयोग करना है, तो पेंसिल की संख्या विद्यार्थियों की संख्या गुणित एक विद्यार्थी को 5 पेंसिल दी जानी है। तो यहाँ पे हम x का मान 1, 2, 3, 4 रख सकते हैं। तो एक विद्यार्थी को 5 पेंसिल यानी 5 गुणित 1 अर्थात 5 पेंसिल। यदि 2 विद्यार्थियों को देना तो 2 गुणित 5 अर्थात 10 पेंसिल दी जाएगी। 3 विद्यार्थियों को देना तो 3 5 15 पेंसिल दी जाएंगी। इस प्रकार से पेंसिल की संख्या हम बता सकते हैं। तो बच्चों, ये था बीजीय व्यंजक के अंतर्गत कारपत्रक क्रमांक 1। यदि आपने ब्रिज कोर्स के अंतर्गत पिछले वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। और यदि आप
ब्रिज कोर्स के अंतर्गत समस्त वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लेलिस्ट दी गई है, इसको क्लिक करके आप समस्त वीडियो देख सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।